नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल मैथ्स मेकर में। तो चलिए आज का रीजनिंग का क्लास स्टार्ट करते हैं। ये रहा, और सभी क्वेश्चन बहुत ही अच्छा लेवल का है। कुछ प्रैक्टिस भी आप लोग का हम करवा देंगे। देखिए सभी क्वेश्चन है और सभी जो एएलपी में पूछा गया प्रश्न, एएलपी हो आरपीएफ हो, सभी में बिल्कुल पूछा भी जाएगा और पूछा गया प्रश्न है। आप लोग प्रीवियस उठा के देख सकते हैं। ऐसा क्वेश्चन का जो है कितना मेहनत के बाद निकलता है इसका आंसर, वो भी आप लोग को पता होगा कुछ बहुत विद्यार्थी को। आप लोग को सभी क्वेश्चन का हम बहुत ही आसान और अच्छा तरीका बताएंगे क्वेश्चन को सॉल्व करने का, ठीक है। और कल के होमवर्क का कौन कौन बच्चा आंसर किया है, कल का होमवर्क ये था। कल का जो होमवर्क ये था, कल का होमवर्क ये था, ठीक है। तो किस किस ने आंसर दिया हम चेक कर लेते हैं कि आंसर सही है कि गलत है। 1 सितंबर है ना क्वेश्चन में, तो हम पहले अपने चैनल पे चलते हैं कि किसका किसका सही है, ठीक है। चलिए चलते हैं अपने चैनल पे। तो क्या आंसर आया हुआ है विद्यार्थी का, तो चलिए क्या 1 सितंबर 2020 अपने चैनल पे चलते हैं और दिखाते हैं आप लोगों को कि किस विद्यार्थी का सही कमेंट आया हुआ है, किसी का ये आंसर आया है कि नहीं है। हाँ ये, हाँ ध्यान रहे अपना चैनल है ये, आप लोग सब्सक्राइब जरूर करें, अपने से प्यार दे, सपोर्ट करें। और इसका जो आंसर था 1 सितंबर 2020 को कौन सा दिन था, यही वीडियो में डाले थे ना होमवर्क का प्रश्न, ठीक है। हम चेक कर लेते हैं इसे, इसी में डाले थे ना, यही में होमवर्क का भी प्रश्न एक डाला गया था। यहाँ पे कहाँ पे था, यहाँ पे होमवर्क का प्रश्न जो आप लोग को यहाँ पे कहाँ डाले थे, होमवर्क का एक प्रश्न था, ठीक है। इसका जो आंसर कोई विद्यार्थी के द्वारा, हाँ एक विद्यार्थी का आया है, इसका आंसर जो है वो कितना है, ट्यूसडे है, ठीक है। चलिए इसका जो आंसर है वो हमारा बिल्कुल क्या है, इसका जो आंसर है वो बिल्कुल हमारा क्या है, सही है। ट्यूसडे मतलब मंगलवार इसका आंसर हो जाएगा। अभी हम इसका सॉल्यूशन भी कराएंगे। इस विद्यार्थी का जो है वो बिल्कुल हमारा करेक्ट इसका आंसर है। आप लोग के सामने हम इसको लाइक कर देते हैं यहाँ पे चैनल पे, ठीक है। इसी विद्यार्थी का इसी प्रकार से रीजनिंग का स्टार्ट किया, तो आप लोग जरूर अपना प्यार बनाए रखें हमारे चैनल पे। चलिए, और आप लोग जो सॉल्यूशन देते हैं बहुत ही अच्छी बात है सभी क्वेश्चन का। कहीं भी अगर दिक्कत हुआ करे आप लोग को तो कमेंट करके हम जरूर शेयर किया करें। जैसे यही क्वेश्चन है, इसमें भी आप लोग चलिए, और इसमें भी रिप्लाई क्या क्या आया है। मैराथन क्लास हम कोशिश कर रहे हैं कि आप लोग के लिए जो है डेली हम करवा रहे हैं रीजनिंग का 10 क्वेश्चन, और टोटल रीजनिंग जो भी अच्छा टफ टफ चैप्टर है, क्लॉक और कैलेंडर, उसका क्वेश्चन हम करवा देते हैं। बाकी बात तो सोचने पे डिपेंड है, क्या उसमें हम आप लोग का टाइम बर्बाद करें, एग्जाम बहुत नज़दीक है, सोचने पे है ना। जैसे मानिए इसका है ABCD, हाँ कोडिंग डिकोडिंग में कुछ है, वो भी हम बहुत ही जल्द लेके आ रहे हैं, ठीक है। और टेक्निकल का भी जरूरी नहीं है, इसीलिए आप लोग पहले ये कर लीजिए, उसके बाद देखेंगे मेंस के लिए टेक्निकल, ठीक है। तो ये आपका अपना चैनल है, जरूर सब सपोर्ट करें। और जो होमवर्क था आप लोग रिप्लाई किए, एक ही विद्यार्थी किया है जिसका कि आंसर बिल्कुल सही है, मंगलवार, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए तो इसका हम अभी सॉल्यूशन करवाते हैं, लेकिन इसका आंसर विद्यार्थी का सही है। इसलिए हम लोग चलते हैं अपने आज की क्लास पे। क्वेश्चन नंबर कहाँ से, 1 नंबर से स्टार्ट है। फिर से जो आप लोगों को हम कल समझाए थे यहाँ पे रिपीट, जिस विद्यार्थी को अच्छे से क्लियरली समझ में आ गया वो वीडियो को नहीं देखिए। यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन जो भी क्वेश्चन नंबर 3 से आप लोग देख सकते हैं यहाँ से। लेकिन जिस विद्यार्थी को समझ में नहीं आया था कल, फिर से एक बार रिपीट कर रहे हैं, देखिए क्योंकि जो भी क्वेश्चन आया हुआ है वो सभी को हम ले लिए, चाहे रिपीट 10 बार हुआ हो, 50 बार हुआ हो, ठीक है। डेट चेंज हो जाता है थोड़ा सा। जैसे इसी में पूछा गया है कि 29 मार्च, क्या पूछा गया है, 29 मार्च 2020 को कौन सा दिन था। क्या बताएं, हमको 20 में नहीं जाना है, 20 में नहीं जाना है तो कहाँ जाना है, 2019 में जाना है। टाइम बर्बाद नहीं करना, डायरेक्ट 2019 को लिख देना है, 2000 + 19, ठीक है। क्योंकि हम किसको लिख रहे हैं, 2019 को लिख रहे हैं। यहाँ पे समझने के लिए इसको हम 2019 भी लिखे, जरूरी नहीं था। अब देखिए लीप ईयर कितना आ जाएगा, इसमें लीप क्या आ जाएगा, 4 चौक 16, इसमें भाग करेंगे तो 16 4 5 20, 20 तो लगेगा नहीं, 4 चौक से 4 आ गया डायरेक्ट। अब देखिए 2000 आ गया, तो 2000 में और डेज कितना कल बताए थे, कल की क्लास में आप लोग को 0, ठीक है। और 400 से भाग करते हैं ना, 400 से भाग करेंगे तो 0 आ जाएगा, मतलब यहाँ से 400 शेषफल बचेगा तो ऑड डेज 0। अगर 300 बचता, 100 बचता तो ऑड डेज 5 होता। वो सभी चीज कल की क्लास में। एक में 7 से भाग करेंगे, 7 दूना 14, कितना 7 दूना 14, 14 5 19, 5 आ गया, ठीक है। और ये हमारा 4 5 4 9, 9 में भी 7 से भाग करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 2। बस एकदम छोटा मान करते जाना है। तो इस पूरे को सॉल्व किया तो ऑड डेज 2 आ गया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए 20 क्यों नहीं लिए थे, 20 हम यहाँ पे चलेंगे ना, 20 जनवरी में जा रहे 2020 के, फरवरी में जाएंगे और मार्च में, मार्च कहाँ तक, 29 तक जाएंगे। 29 पकड़ाया, यहीं पे छोटा कर लेंगे, 7 चौक 28, 1 आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि हमको 29 तक जाना था तो 29 लिखे थे। जनवरी 31 का महीना लगता है तो 31 28, 7 चौके 28, 3 आ जाएगा। और फरवरी में 28 महीना लगेगा कि 29 महीना लगेगा, तो हम देखेंगे वर्ष पे कौन सा वर्ष है, 2020 है। तो 2020 में जो महीना फरवरी का लगेगा वो लीप ईयर होता है। लीप ईयर में 29 महीना लगता है, तो 29 में भाग करेंगे तो शेषफल 1 बच जाएगा, 7 से भाग करेंगे। टोटल कितना ऑडेज हो गया, 3 1
4, 4 1 5, 5 2 7, 7 आ गया। 7 में जब 7 से भाग करेंगे तो ऑड डेज कितना आ जाएगा, रिमाइंडर 0। ऑड डेज कितना आ गया, 0। तो यहाँ पे लिखेंगे, लिखना जरूरी नहीं है आप लोग के लिए। ऑड डेज जो आ गया 0, 0 का मतलब आप लोग को बताया कि रविवार, मतलब इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो हमारा रविवार बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, रविवार। कौन सा क्वेश्चन था ये, जो हमारा क्वेश्चन था कि 29 मार्च 2020 को कौन सा दिन था, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो रविवार हो जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर ए में है। आप लोग को देख के लग रहा होगा कि कितना जल्दी निकाले बिना कोई कोड याद किए। आप लोगों को कोड जहां याद करवाता है, अगर आप लोग को ठीक है, कल ही बता दिए थे, बहुत अच्छी बात। जिस भी पसंद नहीं आई कोड याद करने वाला जाना है तो जा सकता है, लेकिन ये तरीका है बिना कोड याद के निकाल सकते हैं। चलिए इसको भी हम निकाल देते हैं। एक होमवर्क के लिए हम 15 मार्च, आप देखिए 29 मार्च का बता चुके हैं और 15 मार्च देंगे तो कुछ अंतर नहीं है, सेम सेम क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, अब आंसर भी टिक कर दीजिएगा तो हमारा गलत हो जाएगा। होमवर्क के लिए क्वेश्चन नहीं देंगे, होमवर्क के लिए ये क्वेश्चन दे दें। नहीं चलिए यही होमवर्क के लिए दे दिए, बस चीट मत आप लोग कीजिएगा, क्योंकि उस क्वेश्चन इस क्वेश्चन में कुछ अंतर नहीं है। वहाँ पे पूछा है 15 मार्च, 29 मार्च, और 29 मार्च, यहाँ पे पूछा है 15 मार्च, और सब चीज सेम है। ठीक है, तो कोई भी अंतर नहीं है, बस वहाँ पे आप लोग नहीं देखिएगा और बिना देखे बनाइएगा। प्रैक्टिस आप लोग का हो जाएगा दोनों क्वेश्चन का, और दोनों क्वेश्चन जो है एग्जाम में एलपी में ही पूछा गया प्रश्न में। ठीक है, चलिए होमवर्क के लिए आप लोग को दे दिए, इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। आगे की तरफ चलते हैं। 2 नंबर हमारा बचा हुआ है, 17 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था। ठीक है, और कभी कभी आप लोग को ये भी निकाल लेना है कि 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन है। बैठे बैठे क्या करना है, तो कुछ काम करना है तो ये निकाल लीजिएगा। इसका जो आंसर आएगा वो शुक्रवार आएगा। ठीक है, ऐसे चलिए हम लोग निकाल लेते हैं 17 अगस्त 1947 को सप्ताह का कौन सा दिन था। कब का पूछ रहा है, 17 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था। तो हमें कहाँ जाना है, सबसे पहले 1947 नहीं, हमें जो लेना है 1946 का लेना है। ठीक है, 1946। इसको टुकड़ा कैसे करना है, तो 1900 को अलग करना है और 46 को अलग। इसमें 4 से भाग करके लीप ईयर निकाल लेंगे। क्या वो लीप ईयर आएगा, 4 से भाग करेंगे तो 11 चौके 44, 11 आ जाएगा। क्या करना है, फटाक से 3 एकरा में शताब्दी है तो 400 से भाग करेंगे तो कितना बचेगा, 4 चौक 1600, 300। 300 का मतलब कितना आ जाएगा, 300 से भाग किए 300 आ गया शेषफल। 300 का मतलब कितना आ जाएगा इसमें, मतलब ऑड डेज कितना आ जाएगा, आप लोग को बताया था। इसमें ऑड डेज जो होता है वो हमारा होता है कितना, 7 कितना 7 का उसमें 5 होता था, इसमें 5 5 15 1 आ जाता है। ऑड डेज कितना आता है, 1 आ जाता है। तो अगर 100 बचता था तो 500 3 ऑड डेज आता था। शेषफल अगर 200 तो ऑड डेज कितना आता था, नहीं, अगर इसमें आ जाता था वो हमारा 5 आता था, इसमें 3 आता था। ठीक है, और दूसरा अगर 300 शेषफल बचता था शताब्दी में भाग देने के बाद, तो ऑड डेज जो हमारा आता था वो 1 आता था, और 400 के लिए 0, जो कि आप लोग को बता दिए। यहाँ पे 300 शेषफल बच गया, इसलिए ऑड डेज का जो संख्या आ गया वो 1 आ गया। और 46 में 7 से भाग करेंगे तो 7 छके 42, तो 4 यहाँ पे बच जाएगा। यहाँ पे भाग करेंगे 7 से, तो 7 का 7 चौके 7 का 7, 7 4 11 4। यहाँ भी कितना हो गया, 4 4 8 1 9 हो गया। 9 में 7 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, ऑड डेज यहाँ पे 2 हो गया ऑड डेज। अब इसका साल का ऑड डेज हम निकाल लिए, खत्म हो गया। अब बचा 17 अगस्त तक जाना है, जनवरी से। तो हम लोग अगस्त तक चलेंगे, यहाँ से जनवरी से। चलिए चलते हैं। ये जनवरी है, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जून के बाद जुलाई, फिर अगस्त। अगस्त में कहाँ तक जाना है, 17 तक जाना है। जनवरी में तीसरा महीना 31 लगता है, तो 7 चौके 28, 3 बच जाएगा। फरवरी में कौन सा लगेगा, 47 है, 47 का लीप ईयर है, तो 4 से भाग देके देखेंगे। इसमें 47 में 4 से भाग नहीं लगता है, मतलब नॉर्मल ईयर है, मतलब 28वां महीना लगेगा, तो 0 इसमें आ जाएगा लीप ईयर, मतलब ऑड डेज। ठीक है, 31वां महीना लगेगा तो 3, इसमें 30 लगेगा तो 2, 31 लगेगा तो 3, और 30 लगेगा तो 2। जून, जुलाई में क्या लगता है, 31वां महीना लगता है, तो 3 हो गया। ऑड डेज सबका निकल गया। अब देखिए जो 7 पुरते जगह हटाते जाएंगे, कि 7 से भाग करेंगे रिमाइंडर 0, तो ये खत्म हो जाएगा 7। ठीक है, ये 17 में भाग करेंगे तो 7 दूना 14, 3 आ जाएगा। 3 3 6 3 9, 9 का मतलब 2, 3 2 5, अब 5 2 यहाँ था, 5 2 7, 7 में 7 से भाग देंगे तो ऑड डेज 0। ऑड डेज 0 का मतलब रविवार, मतलब इस क्वेश्चन का भी जो आंसर आ जाएगा वो रविवार आ जाएगा। कितना, रविवार। ऐसे आप लोग को हम शुरू में ही हिंट दे दिए थे कि आप लोग घर में बैठ के निकालिएगा। 15 अगस्त 19, जब देश आजाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को, तो शुक्रवार था। कब था, शुक्रवार। तो क्वेश्चन में पूछा क्या है, इससे 2 दिन एक्स्ट्रा, तो शुक्रवार के बाद शनिवार, रविवार। इसका आंसर तो रविवार शुरू में ही बोल दिए हम। ठीक है, लेकिन वो हम लोग निकालना था एग्जाम में, तो निकाल ली, क्योंकि एग्जाम में क्या पता ये भी आप लोग को याद नहीं हो कि कब देश आजाद हुआ था, किस दिन हुआ था, दिन कौन सा था, तो वो हमारा दिन शुक्रवार था। अगर निकाल सकते हैं आप लोग, और यहाँ पे हम निकालने का तरीका भी आप लोग को सिखा दिए हैं। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो, किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। दिन निकालने का इससे अच्छा कोई भी तरीका नहीं है। और डेज आप लोग को याद रखना है, सॉरी वो कोई और तरीका जो आप लोग को वो बना सकते हैं।
लेकिन ये तरीका सबसे अच्छा है। अब चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर चौथा पे। होमवर्क तो दे दिया आज का। 1 जनवरी 2018 दिया हुआ क्या है, 1 जनवरी 2018 को सोमवार था। इस दिन दे दिया है कि इसमें दिन में जो है वो सोमवार है, ठीक है। 1 जनवरी 1918 को सोमवार है, ठीक है। तो 1 जनवरी 2010 को कौन सा दिन हुआ, तो पूछा जा रहा है 1 जनवरी 2010। जो भी क्वेश्चन है आप लोगों को लग रहा है आसान हार्ड जो भी है वो प्रीवियस ईयर पूछा गया है, और हमें 10/8 का 18 का नहीं 2010 का पूछा है। अच्छा देखिए, तो ये दोनों सेम है ना, सेम रहेगा तो आसान क्वेश्चन होता है। कल भी आप लोग को हम बताए थे। आसान क्या हो गया, हमें सिर्फ यहाँ चल रहा है। अब देखिए उल्टा हो, 10/18 का दिया है, 10 का पूछा, तो बच्चा कंफ्यूज हो गया। पीछे चलेंगे और बहुत सारा क्वेश्चन में जो ज़्यादा सारा जो आप लोग कोई भी पब्लिकेशन का किताब लेते हैं, हम नाम क्या बोले, कोई भी पब्लिकेशन का, तो उसी प्रकार से दिखाया रहेगा कि 10 से जाएगा किसमें 18 से जाता है 10 में, उल्टा जाता है। 18 का पता है इसीलिए पहले 18 का लिखेगा, फिर 17 का, फिर 16 का, इस प्रकार से। लेकिन इस प्रकार से नहीं करना है। जो हम लोग जानते हैं जिसमें हम लोग को सहूलियत होता है सीधा सीधी में, वही चलेंगे। हम लोग को सीधा क्या है 2010 से लेके 2018 तक में जाने में ज़्यादा आसानी होता है, ठीक है। 2010 से 18 तक में। अच्छा 10 से 18 तक में कितना साल हो गया, आप लोग बोले 8 साल हो गया, ठीक है। प्लस इसमें लीप ईयर कितना आ गया, इन्हें क्या आप सब लिखेंगे 11 12 13 डायरेक्ट करेंगे। लीप ईयर कौन कौन सा आएगा, तो 10 के बाद एगो 12 आएगा, 12 के बाद 16, 16 के बाद 20 नहीं, 2 एगो आएगा 2, तो 8 2 10, कितना हो गया 10। 10 का मतलब 3 3 आ गया 3। लेकिन क्या है कि 10 से 18 में जाते तो 3, ठीक है। 10 हमें पता, 10 का दिन पता रहता है, यहाँ से 18 में जाते तो 3, लेकिन हमें उल्टा जाना है तो बस हम +3 आया है, बस यहाँ पे -3 कर देंगे। -3 कर दिए, सोमवार में 3 घटा देंगे। अब सोमवार मानी 3 घटाने में क्या हो जाएगा, सोमवार में 1 घटाएंगे तो रविवार, फिर 1 घटाएंगे तो क्या होगा शनिवार, फिर 1 घटाएंगे तो शुक्रवार। तो क्या इतना मेहनत करेंगे, तो आप लोग को बताएंगे। अभी ये भी नहीं करना है, शुक्र घटाने में टाइम लगता है तो शुक्रवार आ गया, लेकिन ये भी नहीं करना है। क्या करना है, अगर माइनस में आ जाए तो इसमें 7 जोड़ दीजिए, तो कितना 4 हो जाएगा। जब सोमवार में डायरेक्ट 4 जोड़ देंगे, सोमवार मंगल बुध बृहस्पति शुक्र, तो इसका जो शुक्रवार हमारा आंसर हो जाएगा। शुक्रवार किस ऑप्शन में है, ऑप्शन डी में है, तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन डी, ठीक है, ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में, कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर, कहीं भी दिक्कत हो पूछिए। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, ठीक है। इस क्वेश्चन को हम डिलीट करते हैं। जो 17 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, यहाँ भी पूछा गया 17 अगस्त का गया, यहाँ 17 जो कि आप लोग को हम करवा दी रविवार, इसका हो चुका है, रविवार आंसर आ चुका है, इसको हम नहीं करेंगे, इसको करते हैं। अब ऐसा क्वेश्चन में क्या किया जाए, ऐसा क्वेश्चन टोटल हम 2 क्वेश्चन लेके आए आप लोग के लिए। यहाँ पे है एक एजाज और यहाँ पे है आरजू। कौन सा पहले करवा दे, पहले ये करवा देते हैं, ठीक है। टीके भी मार चुके हैं क्योंकि बता दिए तो शुरू में इंट्रोडक्शन में बोले थे। अब किस प्रकार से बनेगा देखिए, एजाज का जन्म जो है 5 जनवरी 2015 को हुआ है। कब हुआ है, 5 जनवरी 2015 को जन्म हुआ है, जो कि एक जगह इतना हुआ था। जबकि फैज का जन्म उसके 553 दिन के बाद हुआ। तो फैज का किस तारीख को हुआ, अब देखिए 5 जनवरी 2015 का दिन पता है। अब इसका जो एक दोस्त है फैज, उसका जो जन्म हुआ है वो इससे 553 दिन के बाद हुआ। अब क्या इसमें 553 दिन जोड़ेंगे तो काफी लंबा टाइम लगेगा। अब क्या किया जाए इस क्वेश्चन में, जो भी बुक में भी है जो है कि दिन ही जोड़ा गया है कि पहले 365 दिन जोड़ देंगे तो आ जाएगा 5 जनवरी 2016 आ जाएगा। फिर अब जनवरी में 31 होता है, फरवरी में कौन सा महीना लगेगा 2016 में 28 7 29 7 29 होगा, मार्च में 31। इस प्रकार से आप लोग को अगर करना है तो कर सकते हैं। ये तरीका तो आप लोग को पता है, नहीं पता तो हम बता देंगे। लेकिन हम जो तरीका एक बनाए हैं उस पर देखते क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका बताते हैं आप लोग को। देखिए ये दिख रहा है कि सब जो आंसर है वो आसपास है, कोई भी एक दिन नहीं है। मानिए ये भी अगर सोमवार होगा, मानिए सोमवार होगा तो एक दिन पहले कौन सा रविवार होगा, ठीक है। ये अगर 11 सोमवार हुआ तो एक दिन बाद क्या होगा, मंगलवार होगा। ये 2 दिन पहले, मतलब सेम दिन नहीं है, ये सभी का आसपास है। 7 दिन का अंतर रहता तो सेम दिन होता, मतलब जैसे मानिए 10 तारीख को सोमवार है, 17 भी ऑप्शन में रहता तब दिक्कत होता कि अब कौन सा आंसर होगा, ये भी सोमवार ये भी सोमवार। हम क्या बोल रहे हैं वो चीज़ को समझाएंगे, लेकिन क्या है आंसर दूर क्या है नज़दीक है, इसीलिए ज़्यादा आसान है क्वेश्चन को बनाना। तो करते क्या है, हम दिन निकाल लेते हैं। ये जो जन्म हुआ इस कौन सा दिन था, और इसके
इस ये दिन अगर पता चल गया तो इस दिन के 553 दिन के बाद कौन सा दिन होगा, उसी दिन उसका जन्म होगा। फिर हम देख लेंगे उस दिन कौन सा वो दिन है, उसको टिक कर देंगे, आंसर सही होगा। तो देखिए आसान तरीका तो निकालना, जनवरी देवे किया है, हम लोग पता कर लेते हैं ये कौन सा दिन है। क्या तरीका बताया, 2014 का फटाक से देखिए, 14 का कैसे देखेंगे, 2000 प्लस 14 लिखेंगे और प्लस क्या करेंगे, इसको लीप ईयर कितना है, 4 यही 12 है, कितना 3, 14 खत्म, इसमें लीप ईयर 0, तो टोटल कितना हो गया, 3 गो लीप ईयर हो गया यहाँ पे। अब 5 जनवरी, सिर्फ जनवरी ये दिया मतलब 5, तो 5 3 कितना हो गया, 8, 8 का मतलब 7 से भाग करेंगे तो कितना और डेज आ जाएगा, 1, 1 का मतलब कौन सा दिन, सोमवार। चलिए सोमवार ही हम बोल भी रहे थे, सोमवार आ गया। मतलब ये जो दिन आ गया, 5 जनवरी 2015 को सोमवार का दिन था, कौन सा, सोमवार का, 5 जनवरी 2015 को। अब देख लेते हैं इतना कि 553 दिन के बाद कौन सा दिन होगा। तो कैसे निकालेंगे, जैसे हम बोलेंगे कि आज सोमवार है, आज से 7 दिन के बाद कौन सा दिन होगा, तो 7 दिन के बाद मतलब 7 से भाग करेंगे तो कितना, शेषफल 0 आ गया ना, मतलब सोमवार ही रहेगा। पूछेंगे 8 दिन के बाद कौन सा दिन होगा, तो 8 में 7 से भाग कीजिए, कितना, 1 बच गया, मतलब एक हम 1 जोड़ दीजिए तो मंगलवार हो जाएगा। सेम उसी तरह से हमें अभी भी करना है। तो पूछा है 553 दिन के बाद, तो 553 पूछा है, तो 553 में 7 से भाग दे दीजिए जब 7 से भाग दे देंगे कितना आ जाएगा, भाग देंगे, 7 का 7 सत्ती अठी 56 नहीं लगेगा, 7 का 7 सत्ती अठी 56, 7 अठी 7 सत्ती 49, सत्ती अठी 7 सत्ते 49, ठीक है, 49, 6 और 3 7 63, मतलब रिमाइंडर जो बच गया शेषफल 0, 0 का मतलब जो है 553 दिन के बाद भी जो है वो कौन सा दिन रहेगा, सोमवार ही रहेगा। कौन सा दिन रहेगा, सोमवार ही रहेगा। अब कौन से ऑप्शन में सोमवार है देख लेते हैं फटाफट निकाल के, आप लोगों का टाइम लगेगा, देखिए उससे कम टाइम लग रहा है जब आप लोग जोड़िएगा, ठीक है, निकाल के कि 365 दिन जोड़े, फिर हर एक महीना जोड़ रहे हैं, उससे कम। सोमवार किसमें देखेंगे कौन सा दिन है, ठीक है, हमको एक ऑप्शन को पकड़, सब आप आसपास ही है, कोनो एगो निकल जाएगा तो उसमें जो माने ई भी निकल गया, 2 घटा दें, 1 घटाएंगे 3 निकलेगा, 2 घटाएंगे 3 निकलेगा, कोई एक को हम निकाल लेते हैं, सबसे आसान होगा, इसी को निकाल लेते हैं, 11 जुलाई को ही, ठीक है। तो 11 जुलाई क्या है, 11 जुलाई 2016 को कौन सा दिन था, वही निकाल लेते हैं। कैसे दिन निकलेगा, तो 2016 का लिख सकते हैं, 2015 में होंगे 2000 प्लस 15, 15 में और डेज कितना आ जाएगा, 4 ही 12, 3 गो, 7 से भाग करेंगे तो ये जाएगा 1, ये जगह एक नाम तो 0, टोटल और डेज आ गया 4 गो। यहाँ पे जो और डेज आ गया वो हमारा 4 आ गया। अब जुलाई तक में और डेज निकाल लेते हैं। जनवरी में 3 गो आ जाएगा और डेज, फरवरी में 29, 2016 है तो 29 महीना लगेगा तो 1 होगा और डेज। मार्च में कितना और डेज होगा, मार्च में जो होगा, ठीक है, मार्च में जो और डेज होगा वो हमारा 3 होगा। अप्रैल में और डेज कितना होगा, 2 होगा। मई में और डेज कितना होगा, 3 होगा। जून में और डेज कितना होगा, 2 होगा, ठीक है। और जून जुलाई में और डेज, जुलाई तो 11 तक जने हैं, 11 तक। आप लोग बोलिएगा एक चीज कितना जल्दी कैसे चले, देखिए मेन फरवरी में ही दिक्कत होता है, उसके बाद तो पता है कि एगो 31 लगेगा तो एगो 30, एगो 31 एगो 30, एगो 31 एगो 30, बस जुलाई और अगस्त में 31 लगता है। इस चीज को याद रख लीजिए, हो गया। और 7 से भाग देते जाना है। अब देखिए और डे यहाँ पे 4 बचा है ना, शेषफल 4 और 3 7 खत्म, ठीक है। और 11 2 13, 13 1 14, 7 से भाग करेंगे 0, बच गया 3 3 6 और 6 2 8, 6 2 8, 8 में 7 से भाग करेंगे तो शेषफल जो आ जाएगा 1 आ जाएगा ना। ये कुछ गलत तो नहीं किए हैं, 4 का 4 4 का 4 8 4 ही 12, 0 7 3 1 4, 4 यहाँ हो गया। जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, जून के बाद जुलाई, तो 11 आ गया, ठीक है। तो हमसे ये क्वेश्चन का आंसर, अच्छा सॉरी 8 बच गया, से 8 आ गया, 8 आ गया ना। जब 8 आ गया, 8 सही लेकिन ना, 1 मिनट हम इसको फिर से एक बार देख लेते हैं। 8 जो हमारा सही है ना, कितना आया था, 11, तो 4 और 3 7 खत्म हो गया, 11 2 13, 13 1 14 खत्म हो गया, 3 3 6 6 2 8, 8 आ गया। जब 7 से भाग करेंगे तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। 1 का मतलब आप लोग को बता चुके हैं, 1 का मतलब क्या होता है, सोमवार। यहाँ पे देखिए सोमवार, यो सोमवार था और बोले थे आप लोग को 553 दिन के बाद भी सोमवार, 553 दिन के बाद भी सोमवार, मतलब यही तो मैच कर रहा है ऑप्शन नंबर ए। इसीलिए क्या कि इसकी जो है 553 दिन के बाद सोमवार ही होना चाहिए। और सोमवार हमारा कौन से ऑप्शन में हो रहा था, इसी में, मतलब इसके 5 जनवरी 2015 के 553 दिन के बाद जो है वो 11 जुलाई को 2016 को सोमवार है, माने मंगलवार आ जाता।
तो क्या आंसर होता? मंगलवार था 11 तारीख को, 10 तारीख को सोमवार होता, ये आंसर होता उस कंडीशन में। तो कोई एक निकालेंगे तो ऑप्शन जो है पास पास है, जल्दी आंसर मिलेगा। ठीक है, अब क्या करना है, सेम ऐसा क्वेश्चन यहाँ पर है आरजू वाला। ये क्वेश्चन आप लोग को होमवर्क के लिए फिर से एक दे दिए यहाँ पे, सेम सेम क्वेश्चन था, इसलिए एक क्वेश्चन हम करवा रहे हैं, एक क्वेश्चन आप लोग के लिए होमवर्क के लिए दे रहे हैं। इसका आंसर जो है कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना है। अब आप लोग कमेंट एक चीज कीजिएगा कि इसको दूसरे तरीका से हम निकालना चाहते हैं, ठीक है। आप लोग दूसरा तरीका यही लगेगा, वो भी हमारा क्या होगा, भारी होगा आप लोग के लिए का। ठीक है, ये हो सकता है दूसरा तरीका इस क्वेश्चन को करने का, कि हम क्या कर सकते हैं, यही पे हम बता देते हैं उस चीज को आप लोग को। क्या, कि हमें पता है कि 5 जनवरी 2015 को कौन सा दिन था, 5 जनवरी 2015 का दिन पता है। हमें निकालना है क्या, इससे 500 कितना, 553 दिन के बाद, तो निकाल दीजिए 553 दिन के बाद। क्या करना है, तो सबसे पहले इसमें 365 घटा देंगे, कितना दिन बच जाएगा, 365 घटाएंगे तो बच जाएगा 8 ही बच गया, 4 14 8, 188 दिन। तो 365 घटाए मतलब अब कितना बच गया, अब हमारा आ गया 5 जनवरी 2016 आ गया। एक में फिर से 188 जोड़ेंगे, 188 जोड़ेंगे, आप लोग कीजिएगा। जनवरी में कितना आता है, जनवरी में जो है टोटल 31 का महीना लगता है, 5 दिन तो हमारा आ चुका है, तो कितना आ जाएगा, 31 का लगता है, 5 दिन आ चुका है, तो बच गया 25 दिन जनवरी का। फरवरी का कौन सा कितना आएगा, 28 29, इधर 2016 है तो 29 महीना लगेगा। मार्च में कितना हो जाएगा, तो मार्च जो हमारा हो जाएगा 31, अप्रैल 30, अप्रैल 30, मई में, मई कितना हो जाएगा, मई में 31, जून में 30। जुलाई हम क्यों नहीं जाएंगे, क्योंकि जुलाई आंसर में है, तो जुलाई के लिए रुक जाएंगे, कितना हुआ, एक जुलाई का पूरा नहीं ले सकते ना, कि आंसर में बोल रहा है कि बीच में कहीं पे है, तो जुलाई के लिए हम यहाँ पे रुक जाएंगे। देखिए कितना दिन पूर गया, दिन को जोड़ने का देखिए 30 एक वजह है, 30 30 60, 1 30 2 30 3 4 5, 5 नहीं पूरा, 30 कितना है, 1 2 3 4, 4 30 है, मतलब 120 दिन हुआ। ठीक है, अब 31 है, जो पूरा लेंगे एक वाला लेके, तो कितना हो जाएगा, 150 हो गया। ठीक है, और कितना बच गया, इसका एक बच गया, और 25 एक 26, मतलब इसमें 26, तो टोटल कितना दिन खत्म हो गया है, इसमें 26 जोड़ेंगे तो 50 20 70 76, 176। जब इसमें 176 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 88 4 8 4 12, कितना आ जाएगा, 8 4 12 आ गया, 12 आ चुका है हमारा। जब 12 आ चुका है, 12, इसका मतलब है 12 की 11 आएगा, 12 आ चुका है हमारा। हाँ चलिए, 12 12 आ चुका है ना, 25 सही है ना, 5 जनवरी का पता है, तो 25 25 26 होगा, 26 होगा नहीं, 26 5 31, यहाँ पर जो हमारा हो जाएगा 25 नहीं होगा, 26 होगा। ठीक है, 26 5 31 होता है, 26 होगा ये, 25 नहीं होगा, 26 होगा। एक दिन बढ़ा जब एक दिन बढ़ेगा तो ये सभी को जोड़े तो हमारा 20 20 यहाँ पे 27 हो जाएगा, 27 27 होगा, 77 होगा, 77 होगा, जो घटाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा, घटाएंगे तो 11, 11 का मतलब अगला जो महीना में घुसेंगे वो 11 तारीख में घुसेंगे, तो 11 जुलाई आंसर हो जाएगा। जो तरीका आप लोग को अच्छा लगे, चाहे ये जो हम बताए आप लोग को, एक ये तरीका तो आप लोग को ये हम दोनों बता दिए, कमेंट में त्रुटि नहीं करना है कि कौन सा ये लेंदी ओंदी, ठीक है, आप लोग को हम दोनों बता दिए। और उसी के थ्रू आप लोग को जो आसान लगेगा उसके थ्रू आप लोग को एक इसका आंसर भी करना है, कहाँ गया? हाँ, इसके आंसर करना, जो विधि पसंद आया, ठीक है, चाहे हम जो बताए वो, या फिर दूसरा जो है वो विधि, जो विधि आसान लगे, जो विधि समझ में आया उसी विधि से आंसर निकाल दीजिए। चलिए 7 नंबर बचा हुआ है क्या, 2 अक्टूबर 2010 को कौन सा सप्ताह का कौन सा दिन था, कब, 2 अक्टूबर 2010 को सप्ताह का कौन सा दिन था, कौन सा दिन था, तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हमको क्या पता करना है, 2009 का, 2009 को क्या लिखेंगे, 2000 + 9, लीप ईयर 4 दूना 8, 2 आ जाएगा। एक में तो 0 और डेज, एक 7 2 2 2 4, यहाँ पे और डेज 4 आ गया। अक्टूबर तक अब जाना है, बस इसी में थोड़ा सा टाइम लगता है अक्टूबर तक जाने में। जनवरी 3, फरवरी कितना 2010 है तो 28 महीना लगेगा तो 0, मार्च 3, अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अगस्त भी। ठीक है, ठीक है, हमारा कहाँ तक हो गया, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, सितंबर, सितंबर में कौन सा महीना लगेगा, 30 2, और अक्टूबर में हमें 2 तक जाना है तो 2। ठीक है, अक्टूबर में 2 तक जाना है तो 2। अब खत्म क्या करना है, ये जो हम अभी काटे हैं, ये गिनती में काटे हैं हम, अब एक्चुअल में हम ऑड डेज निकालेंगे यहाँ से, इसलिए ऑड डेज निकालते हैं, तो 3 3 4 7 ऑड डेज 0, फिर 4 3 7 और डे 0, 4 3 7 और डे 0, 3 3 6, कितना बच गया, 6, 6 का मतलब कौन सा दिन, तो आप लोग को बता, 0 का मतलब कितना, 0 का मतलब रविवार,
एक का मतलब सोमवार, दो का मतलब मंगल, तीन का मतलब बुध और चार का मतलब बृहस्पति, पांच का मतलब शुक्र और छह का मतलब शनिवार। उतना नहीं काउंट करना है। जीरो का मतलब अगर रविवार आ रहा है, इसका जीरो का मतलब सात होता है, क्या कि सात से भाग किए तभी तो जीरो आया होगा। रिमाइंडर इसका मतलब छह का मतलब शनिवार। डायरेक्ट आंसर टिक करना है शनिवार। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर सी है, तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन सी। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर ये हो गया, ये हमारा 8 भी हो गया, 9 बचा हुआ है और 10 बचा हुआ है। तो 9 और 10 में दोनों क्या है? 5 फरवरी 2018 को सोमवार था, तो 5 फरवरी 2009 को बताना है। और उन इतना को इतना है, तो ये तो सेम क्वेश्चन, ये तो आसान है। चलिए ये कर लेते हैं हम लोग। 5 फरवरी 2018 का दिया हुआ है। 5 फरवरी 2018 जो है वो दिया हुआ है कि सोमवार का दिन था। कौन सा दिन? इसका जो दिन दिया हुआ है हमें सोमवार है। आगे क्या बोला है कि 5 फरवरी 2009 को। देखिए बहुत क्वेश्चन आसान पूछ रहा है कि ये दोनों सेम दे देता है। अगर सेम नहीं देता बच्चा को थोड़ा सा टाइम लगेगा क्वेश्चन को बनाने में। ये दोनों सेम है तो खत्म कर देंगे, ये खत्म। बस हमको यहाँ चलना है। आप लोग को जस्ट बताया कि ये भी 18 से 9 में उल्टा जाना है। उल्टा जाने के लिए क्या बोले थे आप लोग को? सीधा जाना है। कहाँ पे हम लोग क्वेश्चन ऐसा कि थे, हाँ अब देखिए 18 से 10 में जाना था। जस्ट यहाँ पे वही क्वेश्चन है, होमवर्क में ही देना चाहिए हमको। 18 से यहाँ पे 9 में जाना है, तो जस्ट आप लोग को क्या करना है, ये सब नहीं देखना है। डायरेक्ट इस दोनों के बीच देखिए, हमको सीधा चलना है। 9 से 18 में, 2009 से 18 के बीच कितना? 9 साल है। प्लस लीव, कौन कौन सा लीप ईयर है 9 के बाद? 12 और 12 4 16, 16 12 4 16, दो गो लीप ईयर आएगा। ठीक है, 12 या 4 16 दो गो। तो ऑड डेज कितना आ जाएगा यहाँ से? ऑड डेज 4 आ जाएगा। तो क्या करेंगे, मैं 4 जोड़ते कब? जब 9 से 18 में जाते तब। लेकिन हम 9 से 18 ही काउंट किए आसान करने के लिए। तो यहाँ से क्या करेंगे, उल्टा उल्टा हम चल रहे थे ना, उल्टा हम निकाले हैं सीधा। लेकिन क्वेश्चन में पूछा है उल्टा कि 18 से 9 में आया, उल्टा पूछा है, तो 4 घटा देंगे। 4 घटाएंगे तो 7 से क्या बोले थे आप लोग को? घटाने में टाइम लगता है। क्या कीजिएगा, हम 7 जोड़िए, मतलब 3 जोड़ेंगे तो वही आंसर हो जाएगा। सोमवार में 3 जोड़ देंगे तो मंगल बुध बृहस्पति, मतलब बृहस्पतिवार। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन का? जो 5 फरवरी 2018 को दिया हुआ था, जिसका जो हो जाएगा बृहस्पतिवार, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। फिर 5 फरवरी 2009 को कौन सा दिन होगा? बृहस्पतिवार। जिस तरीके से निकाल रहे हैं आप लोग, प्रीवियस ईयर उठाइए, जो भी यूथ का है आप लोग के पास या किरण का है, जिस भी का है, और बनाना स्टार्ट कीजिए। पूरा का पूरा क्वेश्चन आप लोग को उसी बुक से मिल जाएगा। ठीक है, मतलब प्रीवियस ईयर तो हाँ भी दिया होगा, हम भी प्रीवियस ईयर करवा रहे हैं, तो पूरा का पूरा जो है क्वेश्चन आप लोग को मिल जाएगा। तो ये क्वेश्चन जो है बहुत आसान है, ये खुद से कर लीजिएगा। होमवर्क का क्वेश्चन आज ज्यादा दे दिए हैं। ठीक है, सभी क्वेश्चन का आप लोग को, क्योंकि जैसा क्वेश्चन करवाए वैसा डबल लेके आए हैं, जिसकी प्रैक्टिस भी आप लोग का हो जाए होमवर्क का। और कमेंट सेक्शन में इसके आंसर को कमेंट कीजिएगा। और कुछ विद्यार्थी को लग रहा है कि होमवर्क ज़्यादा मिलता है तो आप लोग बताइएगा, तो होमवर्क का हम रिपीट क्वेश्चन नहीं लाएंगे। क्या ऐसे क्या होता है कि प्रैक्टिस होता है, ज़्यादा सही रहता है। सब लोग 100 की वीडियो देख लेते होंगे कोई भी, इससे यही क्वेश्चन हम करवा दिए ऐसा। ठीक है, 100 के वीडियो देख लिए ये वाला, अब हो गया। अब ऐसा क्वेश्चन का प्रैक्टिस कीजिएगा नहीं, होमवर्क दे दिए, ऐसा क्वेश्चन का प्रैक्टिस हो जाएगा सेम सेम क्वेश्चन का, इसलिए हम होमवर्क में भी दे रहे हैं। टोटल हो गया आज का क्वेश्चन, टोटल होमवर्क हम कितना अभी गिन लेते हैं, जैसे कमेंट देखने में आसानी होगा उसमें। अब लोग को हम यहाँ पे एक होमवर्क दिए, एक यहाँ पे ये तो बता ही दिए, एक दो 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 दो, एक यहाँ पे 3, टोटल 3 होमवर्क है। और एक यहाँ पे 4, टोटल 4 होमवर्क शायद है ना, सही गिने ना? अच्छा, टोटल जो होमवर्क का संख्या है 4 है। एक एक दो तीन, नहीं 3 ही होमवर्क है। टोटल जो होमवर्क है आज वो टोटल 3 होमवर्क है। कितना होमवर्क है? टोटल होमवर्क का जो संख्या है वो 3 होमवर्क है। ठीक है, 3 होमवर्क है, तीनों का तीनों आप लोग को सॉल्व करके आंसर जो है सीरियल वाइज नंबर वाइज दीजिएगा, जिससे कि हम कमेंट का रिप्लाई सही से कर सके। और कल के वीडियो में आप लोग को कमेंट दिखा के उसका रिप्लाई भी करेंगे सभी के विद्यार्थी का। ठीक है, मैथ में भी इसी प्रकार से चलेगा, इसका भी सही होगा, कमेंट दिखा के ही हम रिप्लाई करेंगे। चलिए उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगे तो अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें, कहीं भी दिक्कत हो तो पूछ सकते हैं। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।